बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बर्तन धोते वक्त फॉइल की बॉल बनाकर क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? बर्तनों पर दाग, धब्बे, निशानात और स्याही पड़ जाती है। कुछ नए बर्तन गंदगी जमने की वजह से जल्दी पुराने होने लगते हैं और फिर इनकी चमक खत्म हो जाती है। बाज मर्तबा दूध उबालते वक्त पतीली जल जाती है, जिसको धोना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दूध इसके किनारों में जलकर चिपक जाता है और स्क्वाश ब्राइट की मदद से रगड़ने पर भी साफ नहीं होता। ऐसे तमाम बर्तनों और यहाँ तक के बड़ी देगों को भी साफ करने के लिए एल्यूमिनियम की यूं बॉल बनाएं और स्क्वाश ब्राइट की तरह इस फॉइल की बॉल से बर्तनों को रगड़ें। यूं सारी गंदगी कम मेहनत में साफ हो जाएगी। क्या कपड़े धोते वक्त केमिकल वाले ब्लीच से आपके हाथ भी जलते हैं? तो आइए आज कुदरती अज्जा से ब्लीच बनाएं, वो भी घर में। कपड़े धोने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में होता है, लेकिन अक्सर ख्वातीन को ब्लीच से मसला होता है। इससे इनके हाथ खराब हो जाते हैं या फिर जलन शुरू हो जाती है क्योंकि बाजार की ब्लीच में खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि हसास जल्द वाले अफराद के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करते हुए ब्लीच बनाएंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। कुदरती अज्जा से ब्लीच बनाइए। 1/4 कप नींबू के रस को 1 लीटर पानी में मिक्स करें, फिर घर में मौजूद सर्फ को इस पानी में मिलाकर इससे कपड़े धोएं। 1/4 कप नींबू के रस को 1 लीटर पानी में मिक्स करें, फिर घर में मौजूद सर्फ को इस पानी में मिलाकर इससे कपड़े धोएं। ये होम मेड कुदरती ब्लीच आपके सफेद कपड़ों को नए जैसा कर देगा। इससे कपड़ों में नई चमक पैदा होगी। लीमू तेजाबी सलाहियत रखता है जिसकी वजह से जिद्दी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर चाहें तो बेकिंग सोडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे भी कपड़े अच्छे से धुल के साफ हो जाते हैं। बिजली है नहीं, बिल डबल आ रहा है। अगर आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है तो जाने ऐसे कारामद तरीके जिससे बिजली का बिल भी कम आएगा और भरपूर बचत भी हो जाएगी। आजकल बिजली का बिल हर किसी का दुगना आ रहा है। कोई इस मसले से परेशान है तो कोई कम यूनिट इस्तेमाल करके भी हजारों रुपए के बिल भर रहा है। हर घर में एसी नहीं होता फिर भी उनका बिल इस कदर आ रहा है। आप इस मसले का शिकार हैं तो सबसे पहले एहतियात बरतना शुरू कर दें, क्योंकि हम खुद इजाफी लाइट्स जलाकर छोड़ देते हैं और महीने भर ख्याल नहीं करते, लेकिन जब बिल देखते हैं तो आंखें फटी रह जाती हैं। कोशिश करें कि बिजली का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल दिन में कर लें ताकि शाम 7 से 10 बजे तक कम इस्तेमाल हो और बिल में भी कमी आए। बिजली के आम बल्ब सस्ते तो होते हैं लेकिन ये बिजली ज्यादा खींचते हैं जिससे बिल ज्यादा आता है। इन आम और सस्ते बल्ब की जगह अगर LED लाइट्स और सेवर्स इस्तेमाल कर लिए जाएं तो आपको बिल में नुमाया फर्क महसूस होगा। ये पैक आवर्स मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कराची के पैक आवर्स 6:30 से रात 10:30 बजे तक हैं और इस्लामाबाद से 6 से 10 या 7 से 11 हैं। अलबत्ता ये पैक आवर्स अमूमन शाम के वक्त में ही होते हैं, जिस दौरान भारी बिजली के आलात जिनमें AC, वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इन घंटों को पैक आवर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त बिजली की मांग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बिजली की फी यूनिट कीमत निस्बतन बढ़ जाती है। माहिरीन AC को 26 पर चलाने का मशवरा देते हैं क्योंकि इसे कम पर चलाने की सूरत में बिजली के बिल में बहुत ज्यादा इजाफा होने का खदशा होता है, जबकि दर्जा हरारत के हिसाब से AC को 26 पर चलाने से कमरे की कूलिंग भी मुनासिब रहती है। अगर आप वॉशिंग मशीन के ड्रायर से कपड़े खुश्क करने के आदी हैं तो आपके सालाना बिजली के बिल में हजारों रुपए का इजाफा हो सकता है। इसकी जगह कपड़ों को मुमकिन हो तो ठंडे पानी से धोएं और लटका कर खुश्क करें। अगर आमतौर पर ख्वातीन को बर्तन धोने सख्त बुरे लगते हैं, मगर बदकिस्मती से बुरे लगने के बावजूद उनको ये काम दिन में बार बार करना पड़ता है और अगर इस दौरान सिंक का गटर बंद हो जाए तो बर्तन धोना और भी अजाब हो जाता है। किचन के सिंक के गटर को बंद होने से बचाने के कुछ मुफीद तरीके। आमतौर पर ये तो सभी ने सुना होगा कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है। इसी तरह से अगर आप वक्त से पहले ही इन अवामिल का तदारुक कर लेंगे जो गटर के बंद होने के सबब होती हैं, तो आप इस मसले से कम ही दो चार होंगे। आमतौर पर किचन के सिंक के गटर के बंद होने के 2 सबसे बड़े सबब होते हैं। इनमें से पहला सबब चिकनाई होता है जो कि गटर को बंद कर देने का सबब बनता है और दूसरा बड़ा सबब चाय की पत्ती होती है। कोशिश करें चाय की पत्ती को या जमी हुई चिकनाई को सिंक के गटर में न जाने दें। इस तरह से आपको इसको बंद होने से रोक सकती हैं। आसान तरीके गटर के बंद हो जाने पर खोलने के। उबले पानी में बर्तन धोने का साबुन मिला लें। आमतौर पर अगर आपके सिंक का गटर चिकनाई की वजह से बंद है, इसको दूर करने के लिए 1 ड्रम पानी का उबाल लें और इसके अंदर थोड़ी मिकदार में बर्तन धोने का साबुन या लिक्विड शामिल करें और इसको गटर में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। अगर एक दफा से ये ना खुले तो इस अमल को 2 से 3 बार दोहराइए।
लेकिन अगर आपके सिंक के गटर के पाइप प्लास्टिक के हैं तो इस तरीकाकार को इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है। इस सूरत में दीगर तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बेकिंग सोडा और सिरका, इस तरीके का इस्तेमाल आमतौर पर इस वक्त करें जब आप किचन के सारे काम कर चुके हों। इसके लिए 1/2 कप बेकिंग सोडा या खाने का सोडा ले लें और इतनी ही मिकदार में सिरका ले लें और दोनों को सिंक के गटर में डाल दें। रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह 1 टब गर्म पानी का सिंक में बहा दें। गटर खुद ब खुद ऐसे खुल जाएगा जैसे कभी बंद ही नहीं था। बेकिंग सोडा और नमक, ये अमल भी रात के वक्त करें। इसके लिए आधा कप खाने का सोडा और आधा कप नमक मिला लें और इसको गटर में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह उठकर 1 टब गर्म पानी का डालें। गटर खुद ही खुल जाएगा। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर आप मिनटों में गटर खोलना चाहते हैं तो बेहतरीन नुस्खा ये है। इसके लिए 1 कप हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा और इसमें 2 चम्मच खाने का सोडा मिलाकर गटर में डाल दें और चंद मिनटों के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर में गटर खुलने लगेगा और इसकी ताकत में इजाफे के लिए 15 मिनट बाद इस पर गर्म पानी भी डाल दें और बगैर हाथ गंदे किए गटर खोल लीजिए। उम्मीद है आपको आज के टोटके कारआमद लगे होंगे। कोई भी टोटका कारआमद लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।